हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस मंत्रा। मैं हूं मोनिका गुली और आपके लिए जुलाई महीने के हरियाणा के कंप्लीट करंट अफेयर्स की वीडियो लेके आई हूं। सारे के सारे क्वेश्चंस एमसीक्यूज की फॉर्म में होंगे ताकि आप अच्छे से इनको रिलेट कर पाएँ और याद भी कर पाएँ, क्योंकि एग्जाम में भी क्वेश्चन इसी तरीके से आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सॉरी, अब की बार थोड़ा लेट हो गया, लेकिन आप अच्छे से कर लीजिएगा। जहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगी, तो एक एक पॉइंट्स आपको ध्यान से सुनना है, क्योंकि जो भी पॉइंट मैं बताऊंगी वो इंपॉर्टेंट होगा और एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आपको हर बात, हर पॉइंट ध्यान से सुनना है, ओके। और अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक संवेदना के लेखक कौन है? ये पुस्तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा लॉन्च की गई है, इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। तो इसके राइटर कौन है, लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा श्री अनिल कुमार। श्री अनिल कुमार द्वारा लिखित है यह पुस्तक, जिसका नाम क्या है? संवेदना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको पता है जैसे कि एग्जाम्स में बुक्स एंड ऑथर्स जरूर पूछे जाते हैं, और करंट की भी, और आपकी जो पुरानी बुक्स एंड ऑथर्स है वो भी आपको अच्छे से लर्न करनी है, और साथ ही इंडियन भी जो करंट में चर्चित है। और ये लॉन्च किसने की? तो ये मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लॉन्च की थी, ये भी याद रखिएगा। हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? तो देश में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। और ये रिपोर्ट किसने जारी की है? CMIE ने। संस्था का नाम भी याद रखिएगा, पेपर में पूछी जाती है। पिछली बार क्लर्क के पेपर में पूछी गई थी कि ये रिपोर्ट वगैरह किसने जारी की है, संस्थाओं के नाम भी, तो इम्पोर्टेंट है। उप उष्ण कटिबंधीय फल एक्सपो 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? तो 2020 उप एक्सपो सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? कुरुक्षेत्र में हुआ, और ये 5 दिन के लिए चला था और 18 से 22 जुलाई तक ये आयोजित किया गया था। और ये कुरुक्षेत्र के लाडवा में आयोजित हुआ था, ये भी याद रखिएगा। लाडवा में, ऑप्शन में लाडवा भी आ सकता है, कुरुक्षेत्र भी आ सकता है। हरियाणा पंचायती चुनाव में महिला आरक्षण कितना किया जाएगा? तो अभी हाल ही में जो पंचायती चुनाव होते हैं उसमें महिला आरक्षण 50% किए जाने पर विचार किया जा रहा है। 50% इसको किया जाएगा पंचायती चुनाव में महिला आरक्षण, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आरक्षण से रिलेटेड क्वेश्चंस जो खासकर संशोधन वगैरह होते हैं तो वो पूछ ले जाते हैं पेपर में। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति कौन बने हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये कुलपति बार बार पूछे जाते हैं हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के। तो अभी हाल ही में डॉक्टर समर सिंह को हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति बनाया गया है। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कहाँ खोला गया है? अब ये पहला प्लाज्मा बैंक है, और पहली जो भी चीज़ होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसका आंसर क्या होगा? रोहतक जो PGI है ना, वहाँ पर हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक बनाया गया है। प्लाज्मा थेरेपी आपको पता होगी, कोविड-19 में जो मरीज ठीक हो चुके हैं उनसे प्लाज्मा लेकर मरीजों को ठीक किया जाएगा, और इसका उद्घाटन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया था। एक व्यक्ति के प्लाज्मा से 2 व्यक्तियों को ठीक किया जा सकता है। हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बना? तो इसका आंसर होगा सिरसा। हरियाणा का पहला मल्टी स्टोरी कॉम्प्लेक्स कहाँ बना है? सिरसा में बना है। और हाँ, वो जो मैंने प्लाज्मा बैंक बताया था उसका उद्घाटन भी याद रखिएगा, अनिल विज ने किया था। हरियाणा में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसका आंसर होगा ओम प्रकाश धनखड़, यानी कि OP धनखड़, जो झज्जर जिले से संबंधित हैं, वो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, किस मुक्केबाज ने AIBA विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया? आपको पता है ये AIBA मुक्केबाजी की संस्था है। तो अब पिछले जो महीने के मैंने करंट अफेयर्स कराए थे उसमें मैंने आपको AIBA की फुल फॉर्म बताई थी। तो देखती हूँ किस किस को याद है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे AIBA की फुल फॉर्म क्या है। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? अमित पंघाल। अमित पंघाल ने विश्व पुरुष रैंकिंग 2020 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, और ये इन्होंने 52 किलोग्राम भार वर्ग में हासिल किया है, ओके। भार वर्ग भी याद रखिएगा, पेपर में पूछ लिया जा सकता है, 52 किलो। और ये रोहतक जिले से संबंधित है। और यदि पूछा जाए कि जो दूसरा स्थान किसने हासिल किया है, महिला वर्ग में किसने कौन सा स्थान हासिल किया, तो मंजू रानी का नाम भी पूछा जा सकता है। मंजू रानी जो कि मुक्केबाज है, ये भी रोहतक जिले से संबंधित है। इन्होंने 48 किलोग्राम भार वर्ग में दूसरा स्थान हासिल किया है।
प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा निवासियों के लिए कितने फीसदी आरक्षण किया गया? तो अभी हाल ही में जो निजी संस्थान की नौकरियां हैं, निजी नौकरियां हैं, उनमें जो हरियाणा वासी हैं उनके लिए 75% आरक्षण घोषित किया गया है। और जो 75% आरक्षण घोषित किया गया है ये किस एक्ट के तहत किया गया? तो ये भी याद रखिएगा, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट टू लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2020। ओके, एक्ट का नाम भी याद रखिएगा। और इसके लिए कंडीशन रखी गई है। कंडीशन ये है, एक तो उसके पास जो व्यक्ति होगा डोमिसाइल होना ज़रूरी है, यानी कि जो स्थानीय निवास प्रमाण पत्र है वो होना ज़रूरी है। और ये 50,000 तक के वेतन तक लागू किया जाएगा बस। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अनुसार हरियाणा को कौन सा स्थान मिला है? तो ये 2019 का है और ये रिपोर्ट जारी की गई, तो इसमें हरियाणा का स्थान पूछा है। हरियाणा को कौन सी रैंकिंग मिली है? तो इसका आंसर होगा दूसरा। हरियाणा की रैंकिंग दूसरी है, याद रखिएगा। हरियाणा की रैंकिंग जिस चीज़ में जिस संस्थान ने जो रिपोर्ट जारी की है और कौन सी रैंकिंग मिली है वो सभी आपको लर्न होनी चाहिए। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो रैंकिंग और एक जो संस्थान जिसने जारी की है। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली महिला टॉप 100 सरपंच को सम्मान स्वरूप क्या भेंट किया जाएगा? तो टॉप 100 जो सरपंच होंगी, जो सबसे अच्छा प्रदर्शन करेंगी, उन्हें स्कूटी भेंट की जाएगी सम्मान स्वरूप। नेक्स्ट है, हरियाणा में हर सर हेलमेट कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? एक तो आप ये जान लीजिए पहले, ये जो हेलमेट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। हर सर हेलमेट, पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है कि हेलमेट के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन सा कार्यक्रम आयोजित किया गया? तो ये हर सर हेलमेट कार्यक्रम आयोजित किया गया। और ये कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा करनाल। यह है करनाल में आयोजित किया गया। हरियाणा में 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो इसका आंसर होगा 2024। सन 2024 तक 30 लाख स्मार्ट मीटर लगाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है, हरियाणा में 11 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किसने किया? तो इसका आंसर होगा नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन किया। याद रखिएगा, इस पर एक अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री है, तो ये याद रखिएगा। और इसमें ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस भी बनाया जाएगा इस्माइलपुर से नारनौल तक। नेक्स्ट है, देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट कहाँ लगाया गया? अब ये पहला पोल्ट्री वेस्ट तो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, तो जो भी पहला वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? जींद। जींद में देश का पहला पोल्ट्री वेस्ट बायोगैस प्लांट है। ये हरियाणा का ही नहीं, देश का भी पहला वेस्ट बायोगैस प्लांट है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इसलिए काफ़ी। मिस्त्री हरियाणा ऐप किस विभाग ने लॉन्च की? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे वही उठाए हैं। तो हर एक करंट अफेयर, हर एक क्वेश्चन और हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो भी मैं बताऊंगी, इसलिए हर पॉइंट ध्यान से सुनना है सभी को। मिस्त्री हरियाणा ऐप किस विभाग ने लॉन्च की? तो इसका आंसर होगा कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने मिस्त्री हरियाणा ऐप लॉन्च की है। और हाँ, ये किस लिए है, ये काम क्या है इसका? तो ये जो प्लम्बर वगैरह हैं, मिस्त्री वगैरह हैं, इनकी अगर किसी को हेल्प चाहिए तो इस ऐप पर सबके नंबर वगैरह अवेलेबल होंगे, तो यहाँ से इनकी हेल्प ले सकते हैं। और अगर कोई गरीब वगैरह है, मिस्त्री वगैरह, प्लम्बर वगैरह है जो ये काम करता है, तो ये भी अपना बायोडाटा वगैरह वहाँ पर डाल सकता है। तो अब देख लेते हैं, कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग ने जारी किया है। तो कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री कौन है? मूलचंद शर्मा। याद रखिएगा, जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है, देश का पहला नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ बनाया गया? अब ये भी वही बात हो गई, देश का ही, ये हरियाणा का ही नहीं, देश का भी पहला नारकोटिक्स ब्यूरो है। तो ये कहाँ पर बनाया गया? हरियाणा राज्य में बनाया गया। इंपॉर्टेंट है काफ़ी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ संस्करण जो हरियाणा में आयोजित होंगे का कौन सा संस्करण होगा? यानी कि पहला पॉइंट तो आप यहाँ से ये याद रखिएगा कि खेलो इंडिया यूथ संस्करण जो अगला आयोजित होगा वो हरियाणा में आयोजित किया जाएगा। पेपर में पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ संस्करण कहाँ आयोजित होंगे? तो हरियाणा में आयोजित होंगे। और ये 2021 में आयोजित किए जाएंगे। सन भी याद रखना है सभी को, 2021 में। कहाँ? हरियाणा में। और हाँ, हरियाणा में कहाँ आयोजित होंगे? पेपर में क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है, खेलो इंडिया यूथ संस्करण
कहाँ आयोजित होंगे हरियाणा में? तो ये पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे, ये भी याद रखिएगा, पंचकुला में आयोजित किए जाएंगे। और ये कौन से नंबर का संस्करण है? चौथा संस्करण होगा ये। ओके, याद रखना है, संस्करण भी कौन सा है, पेपर में पूछा जा सकता है, चौथा संस्करण होगा। नगर परिषद की संख्या अब कितनी हो गई है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए कि अभी हाल ही में कालका पिंजौर को भी नगर परिषद का दर्जा दे दिया गया है। तो अब टोटल नगर परिषद की संख्या कितनी हो गई है? 20 हो गई है। ओके, इससे पहले 19 थी, और इससे पहले नगर परिषद किसको बनाया गया था? झज्जर को बनाया गया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, अभी हाल ही में कालका पिंजौर बना दिया गया है, जिससे कि टोटल संख्या 20 हो गई है। और इससे पहले किसको बनाया गया था? झज्जर को बनाया गया था। चलिए बाकी भी देख लेते हैं। नगर पालिका, नगर पालिका अब कितनी है? 57 हो गई है। आपको पता है झज्जर अब नगर पालिका नहीं रहा। ठीक है, तो नगर पालिका अब कितनी है? 57 है। और नगर निगम तो उतने ही है, 10 ही थे, 10 ही है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 5 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम दाल प्रति माह किस योजना के अंतर्गत बांटी जाती है? अब एक बात हमेशा याद रखिएगा, पेपर में जब भी जाओ तो अभी हाल ही में 2-3 साल की सारी योजनाएं आपको अच्छे से देख के जानी है कि कौन सी योजना किस चीज़ से रिलेटेड है। ओके, हर योजना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। जो एग्जाम्स पहले दे चुके हैं उनको पता भी होगा, पेपर में 1-2 योजनाएं ज़रूर पूछी जाती हैं, तो योजनाएं आपको पता होनी चाहिए। तो फिलहाल इसका आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। योजना का नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। इसमें प्रति महीना यानी कि हर महीने 5 किलोग्राम गेहूं व 1 किलोग्राम दाल बांटी जाती है। नेक्स्ट है, किस मंदिर परिसर में ओपीडी सेवा शुरू हुई? अभी ये पहला ऐसा मंदिर परिसर है जिसमें ओपीडी सेवा शुरू की गई है, तो इसका आंसर क्या होगा? मनसा देवी। मनसा देवी जो परिसर है वहाँ पर ओपीडी सेवा शुरू हुई। चलिए नेक्स्ट, सॉरी ये आज का लास्ट करंट अफेयर था। तो आज क्या है, हमारे जुलाई महीने के कंप्लीट मंथली करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको पिछले महीनों के करंट अफेयर्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, आप देख सकते हो। और हाँ, प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, और हाँ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और हाँ, सभी स्टूडेंट्स को लाइक करके जाना है, और साथ में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपको और किसी टॉपिक पर या कुछ वीडियो चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। जल्द ही आपका जो क्विज़ अभी होता था रात को डेली 10 बजे मिक्स क्वेश्चंस का हरियाणा के एग्ज़ाम्स के लिए, वो फिर से स्टार्ट किया जाएगा, और आपके फिर से टेस्ट की रिवीजन होती रहेगी। तो अगर आपका उससे रिलेटेड भी कोई सुझाव हो या आपको टाइम वाइम चेंज कराना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और जल्द ही आपकी हिंदी भी स्टार्ट की जाएगी पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए। ओके, तो और हाँ, अगर आप सभी को चाहिए कि आपको इंडियन करंट अफेयर्स भी स्टार्ट करनी है तो आप मुझे वो भी बता सकते हो। इंडियन करंट अफेयर्स भी हम स्टार्ट कर देंगे। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हाँ, जो स्टूडेंट्स न्यू हैं मैं उनके लिए बोल रही हूँ, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए। अगर आप बेल आइकन नहीं दबाते हैं तो आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और हाँ, अगर किसी को एनिमल हस्बेंड्री करनी है तो अब मैंने कंप्लीट एनिमल हस्बेंड्री के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी। और साथ में हरियाणा जीके और इंडियन जीके के भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करा रखे हैं मैंने, जो आपके हरियाणा के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री मैंने ट्रिक के साथ भी कराई हुई है, पशुओं की नस्ल एक्सेट्रा, जिसने नहीं देखी है देख लीजिएगा। ओके, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।